नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों के बारे में। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जिनका सीधा सरोकार है आपसे और हमसे। साथ ही आपको बताएंगे कि देश में कौन सी घटनाएं प्रमुख रहीं। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की, जो है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 14 साल बाद 49 में से 38 दोषियों को यूएपीएस के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में फांसी की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि साल 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस घटना में 56 लोगों की मौत हुई थी, साथ ही 200 लोग घायल हो गए थे। ये दिल दहला देने वाली घटना 26 जुलाई 2008 को घटी थी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए 21 सीरियल ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इन धमाकों की गूंज से पूरा शहर हिल गया था। वहीं आज की दूसरी बड़ी खबर पंजाब की राजनीति से है। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। ऐसे में सूबे की राजनीति गरमाई हुई है। हाल ही में कवि कुमार विश्वास ने पंजाब और अरविंद केजरीवाल को लेकर टिप्पणी की थी। अब इस पर सियासी बवाल मच गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुमार विश्वास के दावे की जांच की मांग की। बता दें कि सीएम चन्नी ने ट्वीट किया कि पंजाब के सीएम के रूप में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि हाल ही में कुमार विश्वास ने जो बयानबाजी की है, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही कहा कि राजनीति एक तरफ, पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है। जबकि आज की तीसरी बड़ी खबर यूपी विधानसभा चुनाव से है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए ये चरण अहम है। आपको बता दें, बीजेपी ने 2017 के चुनाव में इन 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी और 1 सीट बसपा को मिली थी। तो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं, गुजरात, पंजाब और लखनऊ। ये 3 बड़ी खबरें 3 बजे की। और आपको बता दें, जो अहमदाबाद से जुड़ी खबर है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अलव अख्तर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आपको बता दें, जिस तरीके से 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें 56 लोगों की मौत हुई थी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, अलग ठक्कर जुड़ गए हैं। जी अलग जी, जिस तरीके से 2008 में ये बम ब्लास्ट हुए थे, 56 लोगों की जान गई थी, 200 से ज्यादा घायल थे। ऐसे में कहा गया था कि 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए थे उसका बदला लेने के लिए इंडियन मुजाहिदीन ने 2008 में सीरियल बम ब्लास्ट को करवाया है। और ऐसे में आज जब फैसला आया है तो 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या पीड़ितों को न्याय मिल गया? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुजरातियों के लिए सबसे बड़ा महत्व का दिन है कि उन लोगों को जस्टिस मिला। हाँ, लेकिन हमारे संविधान के हिसाब से बहुत लेट मिला है जस्टिस जी। लेट जस्टिस मिला वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है। अब आपने शायद उन तस्वीरों को देखा, उस वक्त 70 मिनट में 56 जाने चली गई थी। 56 जाने गई थी 70 मिनट में, और 70 मिनट में वो चीख पुकार मची हुई थी उन क्षेत्रों में जहां पर ये 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। जो पीड़ित परिवार है, आपकी क्या उनसे बात हो पाई? क्या उनको लग रहा है कि 14 साल बाद उनको न्याय मिला है? और ऐसे में जो ऊंची अदालतें वहां पर जाएंगे लोग और फिर से इस पर अपील करेंगे? जी नहीं, अभी मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। हाँ,
लेकिन शाम तक मेरी बात हो जाएगी। और लेकिन एज पर जो सोर्स के आधार जो इंफॉर्मेशन मिली है वो ये जस्टिस से सेटिस्फाइड है। अच्छा, 27 लोगों को छोड़ भी दिया गया था। ऐसे में लगभग 11 लोग और हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो इतनी बड़ी सजा, मतलब 38 लोगों को, शायद भारत के इतिहास में पहली बार एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिसीजन लिया गया है वो बहुत ही अच्छा है। जो लोग दोषी है, जिनको फांसी की सजा और जिनको ये आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है, भले लेट हुआ है। अगर हमारे यहाँ भारत के अंदर हो सके उतना जल्द जस्टिस मिलेगा तो ये जो आतंकवाद फैल रहा है वैसा नहीं चलेगा। और सामने वाला जो कंट्री है वो भी अब अलर्ट हो जाएगा कि भाई हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए वहां पर। चलिए अलप, आपका शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो 38 दोषियों को सजा सुनाई गई। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, कानपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त कल्याणपुर में मौजूद हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। को प्राप्त हुआ है तो मेट्रो के कारण गोविंद आपके कल्याणपुर विधानसभा सीट को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। मेट्रो का संचालन प्रधानमंत्री जी ने यही कानपुर में आकर के उसका शुभारंभ किया। कोरोना भी कानपुर मेट्रो की रफ्तार को थाम नहीं पाया था। हमने जीवन को ही बचाया, जीविका को बचाने का काम भी किया। और हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? पीछे तक जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, क्या आप लोग ले चुके हैं? उस पार सभी लोगों ने वैक्सीन ले ली है। वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं मांगा किसी ने? वैक्सीन फ्री है ना। और वैक्सीन का प्रभाव क्या है मालूम है? तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं लगा। तीसरी वेव को हम कंट्रोल कर लिए हैं। भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन का जो मॉडल उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने दिया है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। यह आपके आशीर्वाद से हुआ है। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने एक बात और देखी होगी कि फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन तो लगाया गया, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी प्राप्त हुआ होगा हर गरीब को। डबल डोज राशन का, राशन के नाम पर किसी ने पैसा तो नहीं दिया ना, फ्री में राशन मिल रहा है ना। भाइयों बहनों, पहले की सरकार में ये राशन का पैसा, ये बिजली का पैसा, ये दवा का पैसा कहां चला जाता था? यही पैसा चला जाता था समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में। कहां जाता था? और इसीलिए हम लोगों ने 5 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो प्रत्येक नागरिक को देने का काम किया ही, विकास की योजनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया ही। लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों, हमने ये भी तय किया है, जब तक ये भ्रष्टाचारी, पेशेवर माफिया और अपराधी अपना नग्न तांडव करते रहेंगे, तब तक विकास का कोई मतलब नहीं। इसलिए सरकार ने एक हाथ में विकास की छड़ी ली और दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टीयरिंग को भी पकड़ करके प्रदेश में अनवरत चलाने का काम किया है। आज आप देख रहे होंगे विकास के कार्य में कोई बाधा नहीं। मेट्रो का संचालन हो रहा है, कानपुर को फिर से एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया गया है। और कानपुर, मां गंगा की असीम कृपा कानपुर पर है। याद करिए, कानपुर का सीसा मऊ नाला
14 करोड़ लीटर सीवर गिराता था यह गंगा मैया में। पिछली बार हम प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए थे और जहां पर सीवर गिरता था आज वहां पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। आज गंगा मैया कानपुर में अविरल है, निर्मल है, अपना आशीर्वाद दे रही है और खूब फलने फूलने का आशीर्वाद दे रही है। और आशीर्वाद ये भी दे रही है कि हमारे यहाँ पर अब कोरोना नियंत्रित होगा तो कानपुर में एक रिवर फ्रंट का भी निर्माण होना चाहिए। यही गंगा मैया की आशीर्वाद है। भाइयों बहनों, ये काम करेगा कौन? ये काम करेगी डबल इंजन की सरकार। जब केंद्र में और प्रदेश में एक विचारधारा कर एक पार्टी की सरकार होगी तो विकास कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। आपने 5 साल में प्रदेश के अंदर कहीं कर्फ्यू लगते हुए देखा है क्या? नहीं तो छोटी छोटी बात के लिए कर्फ्यू लगता था। कानपुर में तो उत्तेजना फैलती थी, अराजकता फैलाना कुछ लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी और जिस प्रकार का तांडव पूरे प्रदेश के अंदर था वह किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, आज जब हम 5 साल के अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके पास आए हैं तो भाइयों बहनों मैं आपसे कह सकता हूं 5 साल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। 5 साल के अंदर प्रदेश में दंगों के कारण कर्फ्यू नहीं लगा। और भाइयों बहनों, 5 साल के अंदर दंगा और कर्फ्यू नहीं, लेकिन कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और बमबाजी की जगह आज कावड़ यात्री जब निकलता है, हर हर बम बम का नारा लगा करके निकलता है तो ऐसे लगता है जैसे शिव के भक्ति में लीन हर उत्तर प्रदेश वासी आज शिव का गढ़ बनकर के उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल तक थी। 5 साल में इन्होंने 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 साल में 43,50,000 गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। पर्याप्त बिजली, सबको बिजली और निर्बाध बिजली के लक्ष्य को प्राप्त किया है। आज प्रदेश एक्सप्रेसवे बन रहा है। याद करिए, लखनऊ और कानपुर के बीच भी एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। और पिछली सरकारों के समय याद करिए, हर कस्बे में, हर जनपद में पिछली सरकार ने अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप तमंचाबाजियों को और कट्टा बनाने वालों को जन्म दे दिया था। आज तो कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से रोजगार भी यहां प्राप्त होगा। और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से जब तोपें बनेंगी तो कानपुर का नौजवान उन तोपों को लेकर के जब भारत की सीमा में जाकर के दुश्मन को गरजेगा तो फिर पूरा भारत एक बार फिर से कह उठेगा भारत माता की जय के नारों के साथ। और आपको उसी के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी प्रथम 2 चरण में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होने हैं। 20 फरवरी को 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। और मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार बिना किसी भेदभाव के
प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देने, 25 करोड़ जनता को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने, 25 करोड़ लोगों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने, प्रदेश की बेटियों को और प्रदेश की बहनों को सुरक्षा प्रदान करने और प्रदेश के अंदर शांति, सौहार्द और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। तो उसके पीछे कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर की, कल्याणपुर और गोविंद नगर सीट पर विजय प्राप्त की थी। और मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आप इन दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? याद करना, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनकर के एक बार फिर आपके बीच आए हैं। देखो, हमने तो अपना काम किया। जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर के दंगाइयों का सपोर्ट किया था, सरकार ने अपना काम किया उनके लिए। अब बारी आपकी है कि जो लोग दंगा करवा करके प्रदेश में विकास में बाधक बनते थे, अराजकता पैदा करते थे, उन्हें क्लीन चिट देते थे, उन लोगों को दोबारा विधानसभा में जाने का अवसर कतई मत दीजिएगा। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? उस पार भी और सड़क के इस पार भी। भाइयों बहनों, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है उस पार के लोग भी दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट से जनसभा को संबोधित कर रहे थे और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील कर रहे थे। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने सीसामऊ नाले का जिक्र किया कि 18,000 करोड़ लीटर गंगा नाले का जो पानी जहां गंगा में जाके गिरता था वहां पे सेल्फी पॉइंट है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया कि विपक्ष पर निशाना साधा और कुल मिलाकर के कानपुर की जो सीटें हैं उनमें बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने का उन्होंने अपील की है जनता से। यहां वक्त तक ब्रेक का जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए GMT न्यूज। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव होने हैं। 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार जो है वो आज 6 बजे तक थम जाएगा और ऐसे में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। और जो 59 सीटें उसमें पिछली बार की अगर बात की जाए 2017 की, तो बीजेपी को इसमें 49 सीटें मिली थी। 49 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीता था। और अगर बात की जाए बसपा की, तो 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। और ऐसे में जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और बुंदेलखंड की कुछ सीटों पर जिस तरीके से वोटिंग होनी है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये चरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने पिछले 2 चरण महत्वपूर्ण थे सभी राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के लिहाज से, तो जो यादव लैंड है, 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर यादव बाहुल्य मतदाता है। और ऐसे में पिछली बार बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, 24 सीटें उस 30 में से मिली थी और मात्र 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था समाजवादी पार्टी को। और इस बार जो साख है वो दांव पर लगी है, क्योंकि संयुक्त रूप से अब जनसभा में उतरने लगे हैं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव। ऐसे में कहीं ना कहीं शायद जनता का मूड भांप चुके हैं कि क्या कुछ वोटर्स के मन में चल रहा है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव को चुनावी अभियान में उतारना ये ट्रम्प कार्ड हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार किसको अब जनता अपना प्यार देगी, अपना आशीर्वाद देगी। आपको बता दें, कानपुर की जो अवध की जो कानपुर जो क्षेत्र है, जहां पर कानपुर जो जिला है उसमें 10 विधानसभा क्षेत्र हैं
और ऐसे में बीजेपी ने पिछली बार 7 सीटें जीती थीं, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। और ऐसे में इस बार देखना ही होगा, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज आ चुके हैं कानपुर। अमित शाह ने रोड शो किया था, आपको बता दें, आर नगर विधानसभा में, और साथ ही साथ सीसामऊ विधानसभा सीट पर। उसकी टक्कर में चुनाव प्रचार अभियान कल की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी के समर्थन में अभिनेत्री अमीषा पटेल चुनाव प्रचार में उतरी थी, जनसभा लोगों से बात की थी। हालांकि वो ग्लैमरस वर्ड से आती हैं, लेकिन लोगों को वो आकर्षित किया उन्होंने, वो विशाल जनसमूह वहां देखने को मिला। ऐसे में एक जो दिग्गज नेता है, दूसरा जो बॉलीवुड से स्टार है, और ऐसे में शायद जो बॉलीवुड ग्लैमरस फील्ड से आती हैं अमीषा पटेल, वो इतना शायद लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाती। लेकिन जब कल नज़ारा देखा गया तो वहां पर जनसमूह था, लोग भारी संख्या में पहुंचे थे, और ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला था जब अमित शाह ने रोड शो किया था। लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था। जो कार्यकर्ता थे काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, खुश नजर आ रहे थे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौम्या मिश्रा जुड़ गई हैं। सौम्या, आप 10 विधानसभा में जाती हैं, आपने देखा है वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिला है। जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार अभियान थम जाएगा शाम 6 बजे तक, आज कैसा नजारा देखने को मिला है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कानपुर में है। देखिए, जो ये तीसरा चरण है, इसका चुनाव जो है 20 फरवरी को मतदान होने वाला है, और आज सभी प्रत्याशी जो है अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। अगर शहर की बात की जाए, उसके नजारों की बात की जाए, तो चारों तरफ जो है जाम की स्थिति है, क्योंकि सड़कों पर कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के हाथ से अपनी अपनी पार्टी के झंडे हैं। कहीं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो कहीं समाजवादी के नारे लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज पूरे शहर में वीआईपी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जहां अभी थोड़ी देर पहले 1 बजे करीबन घंटाघर में अखिलेश यादव ने अपना विजय रथ निकाला, और विजय रथ पर चढ़कर वो खूब हुंकार भरते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला। साथ ही आर्य नगर से चुनाव लड़ रहे अमिताभ वाजपेयी के लिए लोगों से दरख्वास्त की कि इस बार फिर से अमिताभ वाजपेयी को विजयी बनाना है। साथ ही किदवई नगर विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं अभिमन्यु, उनके लिए भी उन्होंने वोट मांगे जनता को, और साथ ही उन्होंने जनता को याद भी दिलाया कि किस तरीके से उनके हिसाब से बीजेपी की जन विरोधी नीति है। और उन्होंने लोगों को बार बार ये बुलवाकर आश्वस्त भी कराया कि किसकी सरकार आएगी, तो सबने चिल्लाते हुए समाजवादी बोला। भारी हुजूम हमें देखने को मिला। वहीं अगर बात की जाए तो अभी कुछ ही मिनटों पहले हम चैनल पर दिखा भी रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीलवा कटिया जो कल्याणपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांगने आए। वहीं गोविंदनगर विधानसभा में सुरेंद्र मैथानी जो है, उनके लिए भी वो वोट मांगने आए। साथ ही उन्होंने बताया कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी परिवारवाद को लेकर के आगे बढ़ रही है, इनकी सरकार में किस तरीके से तमंचावाद हावी हो गया। उन्होंने अपने हिसाब से जो है बुरी तरीके से कह सकते हैं कि हमलावर हुए अखिलेश यादव पर समाजवादी पार्टी की, क्योंकि अगर देखा जाए 2022 चुनावों में मुख्य पार्टी के तौर पर जो सामने आ रही है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। और आखिरी दिन है 20 फरवरी को मतदान होना है तीसरे चरण का, और ये तीसरा चरण है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 16 जिलों में चुनाव होने हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी इस गढ़ को, यानी इस तीसरे चरण को अपना गढ़ मानती है। उसका कहना है कि तीसरा चरण उसका सबसे बड़ा गढ़ है। यहाँ पर पिछली बार भी बीजेपी का बहुत शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। और आज कानपुर की बात करें, कानपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं और सबको समेटने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ ही 3 दिन पहले अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर आए थे। उन्होंने भारी हुजूम के साथ रोड शो किया था, लोगों से वोट मांगे थे सीतामऊ विधानसभा के प्रत्याशी के लिए। तो रोज हम इस समय वीआईपी मूवमेंट देख रहे हैं, जहां अमिताभ वाजपेयी के लिए कल अभिनेत्री अमीषा पटेल आई थी, उनके लिए वोट की दरख्वास्त करने। आज अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए मनोज वाजपेयी जो है वो कानपुर की धरती पर आ गए हैं। और लगातार अगर बात की जाए तो हर जगह जाम की स्थिति, चलिए कुल मिलाकर के जाम की स्थिति है। कई जगह पे रूट डाइवर्जन भी किया है ट्रैफिक पुलिस ने, और ऐसे में अब देखना ये होगा कि कानपुर की जनता, या यूं कहें जो अवध की जनता है, या यूं कहें पश्चिम
उत्तर प्रदेश की जनता है और बुंदेलखंड की जनता है, किसको अपना वोट देगी? क्योंकि 59 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये जो चरण है, चुनाव प्रचार अब थम गया है और ऐसे में अब 20 तारीख को 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News।